कैदी की आखिरी ख्वाहिश पुरानी जेल के दरो दीवार गवाह थे, उन कही कहानियों के, जिन्हें कोई सुनना नहीं चाहता था और जिन्हें सुनाने वाले अब मिट्टी के सपुर्द हो चुके थे। इसी जेल की एक कोठरी में कैद था शम्सुद्दीन, जिसे लोग शम्स कसाई के नाम से जानते थे। पिछले 15 बरसों से वो कैद में था और अब अदालत ने उसके लिए फांसी का हुक्म जारी कर दिया था। फांसी की तारीख मुकर्रर हो चुकी थी। वो दिन जिसे वो बरसों से भूलने की कोशिश करता रहा, आखिरकार आ ही गया। शम्स की उम्र अब 50 के लगभग हो चुकी थी। चेहरे पर जमी झुर्रियां, आंखों में थकन और जबान पर खामोशी थी, मगर इन आंखों में एक अजीब सी चमक भी थी, जैसे वो जिंदगी को आखिरी बार सीने से लगाना चाहता हो, जैसे कोई ख्वाहिश बाकी हो जो अभी तक पूरी ना हुई हो। और वो ख्वाहिश थी ऐसी जिसे सुनकर दुनिया शर्म से नजरें झुका ले और जिसे शम्स सीने में दबाए बरसों जीता रहा। रात के अंधेरे में जब कैदी सो रहे होते, वो खामोशी से आसमान की तरफ देखता, दीवार से टेक लगाकर, और खुद से बातें करता। काश वो ज़ेरे लब कहता, काश मेरे हुस्न में भी कभी मोहब्बत लिखी होती, काश मैंने भी किसी दुशीज़ा के लम्स को महसूस किया होता, काश कोई कनवारी लड़की मेरे करीब आकर मेरी तन्हाई को तोड़ती एक ही रात सही। मगर किसी के साथ, किसी के पास, वो ख्वाहिश जो इंसान को जिंदा रखती है, उसके दिल में आखिरी सांस तक तड़पती रही। और जब जेलर ने उससे पूछा, शम्स, कोई आखिरी ख्वाहिश है, तो वो हंस पड़ा, एक तल्ख कहा जो दीवारों से टकराकर वापस आया। आखिरी ख्वाहिश हाँ है, शम्स ने नजरें नीची करते हुए कहा, मैं एक रात, सिर्फ एक रात किसी कनवारी लड़की के साथ गुजारना चाहता हूं। न मोहब्बत चाहिए, न हमदर्दी, बस एक बार उस दुनिया का वो लम्हा जी लेना चाहता हूं जो हमेशा मेरे नसीब से दूर रहा। जिलर हैरान हुआ, इतनी बड़ी ख्वाहिश और इतनी शर्मनाक। मगर जिलर की आंखों में एक अजब तजस्सुस था। क्या यह मुमकिन है? क्या रियासत एक कैदी की ऐसी ख्वाहिश पूरी करेगी? लेकिन कानून कहता था कि आखिरी ख्वाहिश अगर मुमकिन हो तो पूरी की जाएगी। जालर ने कैदी की बात को नोट किया, मगर दिल में सोचता रहा, यह ख्वाहिश कैद खाने में आग लगा देगी। शम्स की यह ख्वाहिश जेल के हर दर वो दीवार से होती हुई शहर के हाकिम वक्त तक पहुंची। हाकिम ने जब सुना तो गुस्से से कुर्सी पर खड़ा हो गया। क्या कह रहे हो? एक कातिल एक कसाई कनवारी लड़की के साथ रात गुजारना चाहता है। सिपाही ने नजरें झुकाईं। जी हुजूर, ये उसकी आखिरी ख्वाहिश है और कानून के मुताबिक हाकिम ने मुट्ठियां भेज ले। कानून को कैद करो और उस कसाई को फांसी दो। हम ऐसी घटिया ख्वाहिशें पूरी नहीं करते। मगर दरबारियों में से एक बूढ़े मुशीर ने सर झुकाकर कहा, हुजूर, अगर ये ख्वाहिश पूरी ना हुई तो कैदी बेखौफ होकर मरेगा और उसकी रूह शायद भटकती रहे। कानून ये भी कहता है कि इंसान को सुकून देकर रुखसत किया जाए। हाकिम ने गहरी सांस ली। तो फिर क्या तुम चाहते हो हम बाजार में ऐलान करें कि किसी कनवारी लड़की की तलाश है जो एक कातिल के साथ रात गुजारे? किया उससे हमारी हुकूमत पर उंगलियां नहीं उठेंगी। मुशीर ने खामोशी इख्तियार की, मगर हाकिम जानता था कि कैदी की यह ख्वाहिश उसे सुकून नहीं लेने देगी। फैसला मुश्किल था, मगर करना था। अगले दिन शहर के एक दो रफ्तादा कस्बे में खबर फैल गई कि हाकिम वक्त एक अजीब इनाम देगा अगर कोई लड़की जो कनवारी हो, कैदी की आखिरी रात उसके साथ गुजारने को तैयार हो जाए। लोग हैरान, परेशान और कुछ गुस्से में आ गए। ये कैसा इंसाफ है? एक कातिल को ऐसी नामत दी जा रही है जो शरीफों को नसीब नहीं, मगर गुर्बत, भूख और वक्त का जब्र अजीब फैसले करवाता है। कुछ खानदानों ने सोचा, कुछ लड़कियों ने आंखों में आंसू लिए अपने बापों की तरफ देखा। क्या हम? मगर सवाल लबों से निकल ना सका। इसी कस्बे में रहती थी आफिया, एक 20 साला लड़की जिसके बाप ने कर्जों के बोझ तले दम तोड़ दिया था। मां बस्तर पर और छोटे बहन भाई भूख से नढाल। जब आफिया ने यह खबर सुनी तो दिल कांप गया। क्या मैं अपनी इज्जत एक कातिल के लिए कुर्बान कर दूं? मगर जब उसने अपने बहन भाइयों की आंखों में फाकों की लकीर देखी, मां के चेहरे पर मायूसी का साया देखा, तो वो रो पड़ी। रात को तन्हाई में वो खुदा से बातें करने लगी, या अल्लाह, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरी इज्जत, मेरी इस्मत क्या यही रह गई है बेचने को? लेकिन अगर मैं ऐसा ना करूं तो ये सब मर जाएंगे। क्या तेरी रिजा उसमें है? जवाब में खामोशी थी और खामोशी के बतन से एक फैसला भरा।
आफिया ने माँ के हाथ थामे। माँ, मैं जाऊंगी और एक रात उस कातिल के साथ गुजारूंगी। माँ की आंखें पत्थरा गई, मगर जबान से कोई रोक न निकली। अगली सुबह आफिया सफेद लिबास पहने अदालत के दरवाजे पर खड़ी थी। मैं तैयार हूं, उसने सिपाही से कहा, और सिपाही हैरत से उस लड़की को देखता रहा जिसने अपनी किस्मत अपने हाथों से एक कातिल के हवाले करने का फैसला कर लिया था। रात ढल चुकी थी और जेल की कोठरी में चिराग रोशन था। शम्स, जो बरसों से तन्हाई का असीर था, अब अपनी आखिरी रात किसी अजनबी लड़की के साथ गुजारने वाला था। दिल में तलातुम था, मगर आंखों में एक अजीब सी रोशनी। दरवाजा खुला और आफिया अंदर दाखिल हुई। होई, खामोश, लर्जती और सफेद लिबास में एक फरिश्ता मालूम होती। शम्स ने नजरें उठाई और दुनिया थम गई। आफिया जब उस कोठरी में दाखिल हुई तो लम्हे भर को खामोशी छा गई। शम्स, जो बरसों से किसी इंसान के लम्स से महरूम रहा था, अब एक कनवारी लड़की को अपने सामने देखकर साकत रह गया। इसकी आंखों में हैरत थी, अफसोस था और एक अनदेखी खुशी का अक्स, जैसे वो ख्वाब जो मर चुका था अचानक सांस ले उठा हो। आफिया की नजरें जमीन पर जमी रहीं। उसका जिस्म खौफ से लर्ज रहा था, मगर दिल में एक अजब सुकून था। शायद इसलिए कि उसने एक मुश्किल फैसला कर लिया था, या शायद इसलिए कि वो जानती थी ये रात उसकी जिंदगी बदल देगी या खत्म कर देगी। कोठरी के दरवाजे पर सिपाही ने आखिरी निगाह डाली और दरवाजा बंद कर दिया। ताले की आवाज गोया तकदीर का फैसला थी। अब कोई अंदर नहीं आएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। वक्त कैदी और लड़की के बीच कैद हो चुका था। शम्स आहिस्ता से बोला, बैठो। उसकी आवाज में ना कोई हुक्म था, न लालच, बल्कि एक अजीब सी नरमी थी, जैसे वो खुद यकीन न कर पा रहा हो कि वो लम्हा जिसका वो मुतमन्नी था अब हकीकत बन चुका है। आफिया ने एक तरफ बैठते हुए चादर को अपने गर्द लिपेट लिया, जैसे खुद को छुपाने की कोशिश कर रही हो। शम्स ने गहरी सांस ली और दीवार से टेक लगाकर बोला, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूं? आफिया ने सिर हिलाया। लोग कहते हैं तुम कुसाई हो, कातिल हो शम्स हंसा। लोग सच कहते हैं, मैंने कत्ल किए, बेरहम, सफाक। मगर एक बात जान लो, मैंने कभी किसी औरत को हाथ नहीं लगाया। आज तुम पहली औरत हो जो मेरे इतने करीब है। यह सुनकर आफिया के जिस्म में सनसनी दौड़ गई, मगर शम्स की आवाज में कुछ ऐसा था कि वो खौफ से निकलकर तजस्सुस की दुनिया में आ गई। कभी सोचा था क्योंकि मैंने कत्ल क्यों बना मैं? कसाई शम्स की आंखों में एक करब था। मैं यतीम था, बचपन ही में बाप मरा मां, फाकों से सड़कों पर पुला लोगों की नफरत, भूख और सर्दी ने मुझे पत्थर बना दिया। एक दिन एक अमीर जादे ने मेरी बहन को खरीदा, मैं चीखा, चलाया, कोई ना आया। तब मैंने पहली बार खून बहाया और फिर ये सिलसिला कभी न रुका। आफिया खामोश सुनती रही और शम्स बोलता गया, मैं कातिल बना, मगर एक ख्वाहिश हमेशा दिल में रही कि कोई मुझे चाहे, मेरे करीब आए, मैं किसी को अपना कह सकूं। पर मेरे जैसे इंसान के लिए ऐसी नामत कहां? उसकी आंखें भीग गई। आज तुम आई हो क्यों? तुम्हें मुझसे क्या मिला? आफिया ने कांपती आवाज में कहा, मेरे बहन भाई भूखे हैं, मां बीमार है, मुझे रकम चाहिए थी, इसलिए। शम्स हंस पड़ा, मगर उस हंसी में दुख था। तुम्हें ठहरा सौदा, तुमने अपनी इज्जत मेरे लिए बेच दी। आफिया खामोश रही और शम्स ने आहिस्ता से कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी आखिरी रात इस कदर तकलीफदा होगी। वक्त गुजरता गया, कोठरी में खामोशी थी। शम्स ने आहिस्ता से आफिया की तरफ देखा, अगर मैं कुछ न मांगो, अगर मैं तुम्हें सिर्फ ये रात आराम से गुजारने दूं, तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी मेरे गुनाहों के लिए? आफिया ने हैरत से उसे देखा। माफ तुम चाहते हो मैं तुम्हें माफ कर दूं? शम्स ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, इस रात जिसे मैंने एक होश की रात समझा, हाँ था, अब मैं चाहता हूं ये नदामत की रात हो, तुम मेरे करीब बैठो, बस मेरी तन्हाई की साथी बनूं। न तुम्हारी इज्जत को छूंगा, न तुम्हारा दिल दिखाऊंगा। बस इस दुनिया से जाने से पहले किसी को यह बताना चाहता हूं कि शम्स कुसाई इंसान भी था। आफिया की आंखें भर आएं। उसने चादर खोली और शम्स के करीब आ बैठी। दोनों खामोश रहे। शम्स ने अपना सिर उसके घुटनों पर रखा और सिसकियां लेने लगा। आफिया ने उसके बालों में अंगुलियां फेरनी शुरू की, जैसे मां किसी बच्चे को थपकती है। वो रात जो होश की रात समझी गई थी, एक अजनबी सुकून की रात बन गई।
शम्स ने निर्मी से कहा, क्या तुम मुझे लॉरी दे सकती हो? आफिया ने धीरे से एक पुरानी लॉरी गंगनाई। शम्स की सांसें हमवार होने लगे और आंखें बंद हो गई। वो सो गया, बरसों के बाद सुकून की नींद। वो रात बीत गई और सुबह की करनों ने झील के दरवाजे पर दस्तक दी। फांसी का वक्त हो चुका था। शम्स को कोठरी से निकाला गया। जब वो बाहर आया तो सबने हैरत से देखा, उसके चेहरे पर अजीब सुकून था। उसने आखिरी बार आफिया की तरफ देखा, मुस्कुराया और कहा, शुक्रिया, तुमने मुझे इंसान बनाकर रुखसत किया। फांसी का फंदा उसके गले में डाला गया और जब तख्ता गिरा तो शम्स कसाई मर गया। मगर एक नया शम्स जो मुआफी और मोहब्बत से जिंदा हुआ था, वो तारीख में अमर हो गया। शम्स की फांसी के बाद झील की दीवारों से होती हुई वो खबर पूरे शहर में फैल गई। एक कनवारी लड़की ने कैदी की आखिरी रात उसके साथ गुजारी, मगर शम्स ने उसे छुआ तक नहीं, सिर्फ इसके घुटनों पर सिर रखकर सो गया और सुबह उसे शुक्रगुजारी के साथ रुखसत किया आफिया। जब घर लौटी तो उसके हाथ में रकम थी, मगर दिल पर एक ऐसा बोझ जिसे अल्फाज बयान न कर सकते। इसकी माँ ने उसे गले लगाकर रो लिया, बेटी तूने हम सबको बचा लिया, मगर खुद हम सबको बचा लिया, मगर खुद किया पा लिया। आफिया खामोश रही, बस छत को तकते हुए दिल में एक दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे लोगों के पत्थरों को सहने की, मगर अपने फैसले पर शर्मिंदा ना होना पड़े। जल्द ही मोहल्ले वालों को सब पता चल गया। किसी ने मुन्ना पर कुछ न कहा, मगर पीठ पीछे आफिया के किरदार पर सवाल उठने लगे। बाजार में चलते वक्त उस पर नजरें गड़ने लगे। कुछ तंजिया मुस्कुराए, कुछ अफसोस से सिर झुका लेते, मगर आफिया हर निगाह को बर्दाश्त करती रही, क्योंकि उसके अंदर एक सुकून था। वो जानती थी कि उसने जो कुछ किया अपने अहले खाना के लिए किया और उसका दामन साफ था। चंद महीने गुजरे और आफिया ने उस रकम से माँ का इलाज करवाया, बहन भाइयों को स्कूल में दाखिल कराया और एक छोटी सी दुकान खोल ली। लोग हैरान थे कि जिस लड़की को रसवाई ने घेर लिया था, वो कैसे सर उठाकर जीने लगी। आफिया ने एक बार किसी से कहा, मेरे अंदर वो रात जिंदा है जब एक कातिल ने मुझे इज्जत दी और मैंने उसे सुकून, मैं गुनाहगार नहीं हूं। वक्त गुजरा और धीरे धीरे लोगों की जबानें बंद हो गईं। आफिया की इज्जत रफ्ता रफ्ता बहाल होने लगी और कई साल बाद जब उसके बहन भाई कामयाब हो गए, माँ का चेहरा खुशी से रोशन हो गया, तो आफिया ने एक रात छत पर आसमान की तरफ देखा और जेर लब कहा, शम्स तुम कसाई थे, मगर मेरी जिंदगी बचाकर तुमने इंसानियत खरीद ली।